हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय चैनल JKSB सिविल इंजीनियरिंग। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो फ्लूइड्स जो है उसकी टाइप्स हम पढ़ेंगे ऑन द बेस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पे फ्लूइड्स की क्या क्या टाइप्स है वो हम पढ़ने जा रहे हैं जनाब, तो ध्यान रखना। तो क्या हुआ, वो फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करे उस फ्लूइड को कहते हैं न्यूटन्स फ्लूइड। और तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता था, वो ये कहता था कि शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। तो वो मैंने यहाँ पर लिखा है कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा अपॉन डी टी, यही कहता था। तो डी थीटा अपॉन डी टी की जगह हम ये भी यूज़ कर सकते थे ना, डी यू अपॉन डी वाई, जिसको वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं, ये भी यूज़ कर सकते। तो मान लो कि जो इस वाले इक्वेशन को फॉलो करे उसको न्यूटन्स लॉ ऑफ न्यूटन्स फ्लूइड कहते थे। अब कहता है कि न्यूटन्स फ्लूइड की जो विस्कोसिटी है ना, विस्कोसिटी वो टेम्परेचर का फंक्शन है, मतलब कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। मतलब कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो लिक्विड में आमतौर पर क्या होता था, विस्कोसिटी जो है वो क्या होती थी, डिक्रीज हो जाती थी, मतलब कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती थी। ठीक है। और गैसेस में क्या होता था कि टेम्परेचर की वजह से विस्कोसिटी की और इंक्रीज हो जाती है जनाब। ये हम आगे पढ़ेंगे, मगर ये थोड़ा सा दिमाग में आपको कंसेप्ट याद रखना होगा, तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। उसके बाद विस्कोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड डी यू अपॉन डी वाई, जिसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। तो डी यू अपॉन डी वाई या वेलोसिटी ग्रेडियंट पे विस्कोसिटी डिपेंड नहीं करती है। तो एग्जाम्पल जो है वो नीचे दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। वाटर, एयर, आर्गन, मरकरी, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल, ग्लिसरीन, ये सारे क्या हैं, ये न्यूटन्स फ्लूइड है, न्यूटोनियन फ्लूइड है। अब चलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कौन से वाले होते हैं। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड ऐसे फ्लूइड होते हैं जो न्यूटन्स लॉ को नहीं मानते हैं। तो किसको मानते हैं, वो पावर लॉ को मानते हैं। तो मैंने लिखा भी है नीचे, ओबे पावर लॉ। अब पावर लॉ क्या था, टाउ जो शेयर स्ट्रेस था वो टाउ नॉट प्लस के डी यू अपॉन डी वाई एन को मानता है। इस इक्वेशन को जो मानेगा वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। बट इसमें जो होता था एक्चुअली में, जो ये टाउ नॉट है, ये जो है इसको कहते हैं शेयर यील्ड स्ट्रेस, ये ज़ीरो होता है। इस थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, आगे बताऊंगा मैं क्या होता है। तो ये एक्चुअल में ज़ीरो होता है। जो इतनी सारी इक्वेशन को मानेगा, मतलब ये पावर लॉ को मानेगा, उसको कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। अब इसमें जो ये के जो है ये क्या है, इसको कहते हैं फ्लो कंसिस्टेंसी इंडेक्स। एक ऐसा इंडेक्स जो कंसिस्टेंसी बताता है किसी भी फ्लूइड के बारे में। अच्छा, और जो ये एन है, रेज्ड पावर जो ये एन है, एन को कहा जाता है फ्लो बिहेवियर इंडेक्स। ये एक ऐसा इंडेक्स है जो फ्लो के बिहेवियर के बारे में बोलता है। तो इसके आगे जो है टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड, वैसा फ्लूइड जो टाइम पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट भाई, टाइम पे डिपेंड नहीं करता। तो देखते हैं अब क्या होता है। एक होता है सीडो प्लास्टिक फ्लूइड, तो एक होता है डाइलेंट फ्लूइड। अच्छा, सीडो प्लास्टिक में कहा गया होता है कि विस्कोसिटी जो है वो फंक्शन है, डिपेंड करती है टेम्परेचर और डी यू अपॉन डी वाई पे। डी यू अपॉन डी वाई को शेयर स्ट्रेन रेट भी कहा जाता है, या वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो इस पे डिपेंड करता है, एफ मीन फंक्शन, फंक्शन है टेम्परेचर डी वाई अपॉन डी। मतलब कि क्या बोलता है ये, अगर टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा और डी यू अपॉन डी वाई, मतलब कि हम किसी में स्ट्रेन लाए, मतलब चेंजिंग लाए, मतलब उसको हिलाते रहें, तो उसकी विस्कोसिटी जो है डिक्रीज होती है। देखो, डी यू अपॉन डी वाई को इंक्रीज, मतलब उसमें चेंजेस जितना ज़्यादा लाएंगे उतनी विस्कोसिटी डिक्रीज होती रहेगी। अब इसका एग्जाम्पल पैंट, ब्लड और जेलेटिन है। अब इसी वाले सीटोप्लास्टिक को कहते हैं शेयर थिनिंग, शेयर थिनिंग फ्लूइड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा फ्लूइड होता है जितना इसको हिलाओ, जितना डी यू अपॉन डी वाई, जितना इसमें स्ट्रेन लाओगे, ठीक है, तो उतना इसकी विस्कोसिटी जो है डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ये इंक्रीज तो ये डिक्रीज। अब इसका बिल्कुल ऑपोजिट है भाई डाइलेंट, डाइलेटेंट। अब ये डाइलेटेंट है, देखो उसको शेयर थिनिंग, इसको शेयर थिंकिंग। क्यों कहते हैं शेयर थिंकिंग? इसलिए क्योंकि इसकी विस्कोसिटी जो है वो भी डिपेंड करती है टेम्परेचर और डी यू अपॉन डी वाई पे। बट जितना डी यू अपॉन डी वाई इंक्रीज करोगे, मतलब जितना उसको हिलाओगे, जितना उस फ्लूइड को हिलाते रहोगे आप, उतना इसकी विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। अब एग्जाम्पल क्या है इसका, तो एग्जाम्पल है किक सैंड, एग्जाम्पल है शुगर सिरप, एग्जाम्पल है बटर। अच्छा, तो इसमें एक एग्जांपल मड भी है। कहते हैं जितना चिकड़ में आप जितना हिलोगे हिलाओगे, शेयर
उसमें लाओगे, shear strength लाओगे उसमें, तो उतना क्या होगा, उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज होती रहती है। तो ये एक एग्जांपल था। अब जो पीछे हमने इक्वेशन एक देखी थी, इक्वेशन क्या थी वो वाला मैं आप बता देता हूँ। टाउ इज इक्वल टू टाउ नॉट प्लस के, कहीं कहीं एम भी होता है किसी कहीं पर, डी यू अपॉन डी वाई के रेज्ड पावर एन। अब ये जो एन होता है इस इक्वेशन में, ये तो ज़ीरो होता है, अगर ये नहीं भी हो कोई मैटर नहीं करता। ये जो एन होता है ये सीरो प्लास्टिक में देखो लेस देन 1 होता है, इसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है, और टाउ नॉट तो ज़ीरो होता ही होता है। ठीक है, उसके बाद अगर इस डायलेंट में देखा जाए तो टाउ नॉट, ये वाला टाउ नॉट तो ज़ीरो होगा ही होगा, बट ये जो एन है ये ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये आपको मैं बताना चाहता था। तो इसको आगे हम एक ऐसा फ्लूइड है, अभी तक टाइम इंडिपेंडेंट, अब टाइम डिपेंडेंट वाला फ्लूइड पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, टाउ की वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब कि 0 से कुछ ऊपर होगी, 0 तो नहीं होगी। अच्छा, और उसके साथ में विस्कोसिटी जो है वो फंक्शन होगा, डिपेंड करती होगी टेम्परेचर और टाइम पे। तो देखे देते इसमें दो टाइप्स है, एक है थीजोट्रॉपिक, एक है रिफोट्रॉपिक। तो इसमें जो है टाउ नॉट भी होता है, उसकी वैल्यू भी होती है। इसमें बताया गया है थीजोट्रॉपिक में कि विस्कोसिटी टेम्परेचर और टाइम का फंक्शन है, वहाँ पर था डी यू अपॉन डी वाई का फंक्शन, और इसमें भी यही विस्कोसिटी टाइम और यही टेम्परेचर का विस्कोसिटी क्या होता है, फंक्शन होता है, मतलब डिपेंड करता है। टाइम जितना इंक्रीज होता रहेगा उतने यह विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, और इसमें जितना टाइम इंक्रीज होगा उतनी विस्कोसिटी डिक्रीज। इसमें क्या होता है, टाउ नॉट जो होता है 0 नहीं होता, इसमें भी वही है, टाउ नॉट 0 नहीं, बट इसमें एन की वैल्यू, ये वाला एन जो होगा लेस देन 1 होगा, तो और ये वाला एन इसमें ग्रेटर देन 1 होगा। अब एग्जाम्पल इसमें है क्रूड ऑयल, आइसक्रीम, वाटर एंड बेंटोनेट क्ले का मिक्सचर नहीं होता है, वो बेंटोनेट क्ले आपको पता भी होगा, बुरखना मिट्टी होती है ये। तो उसके बाद इसका जो एग्जांपल्स है वो है, ये काट देना, जिप्सम पेस्ट, लिब्रिकेंट, प्रिंटर इंक, ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। इसके बाद जो आगे मैं कुछ फ्लूइड पढ़ाना चाहता हूँ वो उसका नाम है, अभी तक हमने जो फ्लूइड्स पढ़े हैं वो न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में पढ़ा अभी तक सीडियोप्लास्टिक, और हमने पढ़ा एक डाइलेंट। उसके बाद टाइम डिपेंडेंट जो है वो थिक्सोट्रॉपिक और रिफ्लेक्टेंट पढ़े। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड किसे कहते हैं, तो आइडियल फ्लूइड ऐसा फ्लूइड को माना जाता है जिसकी विस्कोसिटी होती नहीं, मतलब विस्कोसिटी का नाम है ना डायनामिक विस्कोसिटी भी कहते हैं उसको। तो नो विस्कोसिटी मतलब डायनामिक विस्कोसिटी नहीं होती, जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। तो म्यू होता ही नहीं है, मतलब कि बोले तो ये जो इक्वेशन है टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी यू, ये म्यू ही 0 होता है, नो विस्कोसिटी मतलब होती ही नहीं है उसकी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी लेस फ्री, विस्कोसिटी फ्री वाला फ्लूइड उसको कहेंगे हम, जिसमें फ्रिक्शन हो गई नहीं जनाब, उसको हम कहेंगे आइडियल फ्लूइड। अब ये जब 0 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, डाटा क्या हो जाएगा 0। तो एक ऐसा दूसरा बताया जाता है ये इनकम्प्रेसिबल होता है, कंप्रेस नहीं होता है। तो हम ये भी उसको कह सकते हैं कि टॉप जब 0 के बराबर आए, मतलब कि उसके अंदर जो स्ट्रेस है वो है ही नहीं, तो हम कह सकते हैं नो शेयर स्ट्रेस, स्ट्रेस भाई है ही नहीं, 0 शेयर स्ट्रेस है। उसके बाद हम और कुछ फ्लूइड बनाना चाहते हैं, उस फ्लूइड का नाम क्या है भाई, ये वाला फ्लूइड जो है बैंगम प्लास्टिक एंड हर्शल बकले फ्लूइड। तो ये फ्लूइड भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जैसे न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड पढ़ना, मतलब बैंगम प्लास्टिक और हर्शल बैंगम फ्लूइड क्या होता है, तो पढ़ लेते हैं इसको। अब आपको पता है ये जो लॉ है, ये आपको पता होगा, ये वही लॉ है पावर लॉ। पावर लॉ में टी वाई यहाँ लिखा हुआ, वहाँ टी नॉट था, ये वही है, प्लस एम लिखा हुआ यहाँ पर, वहाँ पर के लिखा हुआ था, ये वही है। तो किसी किसी बुक्स में कुछ एम लिखा होता है, किसी में के लिखा होता, तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ एम लिखा हुआ था तो एम की जगह वो के भी लिखता है कोई। अच्छा, तो यहाँ पर बताया गया है कि बैंगम प्लास्टिक ऐसा फ्लूइड होता है जो जिसमें कुछ स्ट्रेस होता है, मतलब ये क्या थ्रेश होल्ड वैल्यू होती है, मतलब यील्ड शेयर स्ट्रेस होता है, कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ यील्ड स्ट्रेस होता ही होता है, मतलब कि यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, ग्रेटर देन 0। तो इसको हम थ्रेश होल्ड वैल्यू भी कहते हैं, थ्रेश होल्ड
स्ट्रेस, इसमें कुछ थ्रेशोल्ड स्ट्रेस। ये क्या होता है थ्रेशोल्ड स्ट्रेस? दिव्यांगम प्लास्टिक के जो एग्जांपल है वो कुछ ऑइंटमेंट हैं, जो हमारे घरों में ऑइंटमेंट होते हैं या टूथपेस्ट होता है, उनकी एग्जांपल हम लें तो ये बैंगम प्लास्टिक की एग्जांपल है। वो थ्रेशोल्ड स्ट्रेस क्या होता है कि देखते हैं कि अगर इस फ्लूइड को हम नीचे कहीं रखें तो ये खुद ब खुद आगे की तरफ मूव नहीं करेगा। भाई यार इसको तो पहले न पहले कुछ ना कुछ हमें स्ट्रेस इनके देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फोर्स देना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसमें स्ट्रेस आएगा। तो अगर यहाँ से हम उसको फोर्स दें तो ये कुछ रेजिस्टेंस देता ना, तो वो जो रेजिस्टेंस देता उसी को टी वाई कहते हैं, थ्रेशोल्ड वैल्यू। फिर जैसे ही उस वैल्यू को वो फोर्स क्रॉस करती है, फिर वो उसी तरह से फ्लूइड की तरह मूव करना स्टार्ट करता है, जैसे एज अ फ्लूइड मूव करता है, कंटिन्यूसली डिफॉर्म करता रहता है, तो ये भी कंटिन्यूसली डिफॉर्म करता रहता है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें टी वाई की वैल्यू 0 नहीं होती है, वो कुछ ना कुछ होती है। अब जो आपके सामने इस वक्त दिख रहा है वो एक ग्राफ है। अब उस ग्राफ से मैं आपको समझाना चाहता हूँ इन सारे फ्लूइड के बारे में। अब इस ग्राफ में आप देखिए ये वाई एक्सिस है, तो ये आपको पता है ये एक्स एक्सिस है। अब वाई एक्सिस के ऊपर टो है, टो को कहते हैं SHER शेयर स्ट्रेस, ये तो आपको पता ही है। और इस वाले एक्सिस पे क्या है, इस वाले एक्सिस पे है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। अच्छा, इसको डी थीटा अपॉन डी टी भी कहते हैं, और जो बराबर होता है डी यू अपॉन डी वाई के, जिसको वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। तो इसमें ये बताया गया है, हमने पहले ही पढ़ा था कि आइडियल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसमें टो की वैल्यू क्या है 0 होती है, मतलब उसमें स्ट्रेस नहीं होता है। तो टो की वैल्यू क्या होती है, टो इज इक्वल टू 0। अब टो कहाँ पर 0 होगा भाई, यहाँ पर होगा ना टो 0, यहाँ पर टो की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, ऊपर ऊपर जाते 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 कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, बट यहाँ पर टो क्या होगा 0 होगा। तो उसको कहते हैं आइडियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड जो है उसका ग्राफ जो है ऐसे बनता है, बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इसको क्या कहते हैं आइडियल फ्लूइड। अब अगर न्यूटोनियन फ्लूइड का जो ग्राफ बनता है वो बिल्कुल लीनियर बनता है ऐसे, ये न्यूटोनियन फ्लूइड है। अब जो हमने पढ़ा था उसके बाद सीडो प्लास्टिक और डाइलेटेंट फ्लूइड। तो सीडो प्लास्टिक का जो ग्राफ बनता है वो ऐसे कर्व शेप में बनता है, डिक्रीजिंग स्लोप, और ये जो है ये इंक्रीजिंग स्लोप, बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ तक। तो इसका स्लोप इंक्रीज होता रहता है, इसका स्लोप डिक्रीज होता रहता है, और ये जो है ये सीडो प्लास्टिक है, फ्लूइड का कर्व है, और इसमें n जो है लेस देन 1 है, और इसमें देखिए ये डाइलेटेंट फ्लूइड है, और इसमें n जो है वो ग्रेटर देन 1 है। उसके बाद अब बैंगम प्लास्टिक का भी हम ग्राफ बता सकते हैं आपको, यहाँ से यहाँ तक जो है ये तो वो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, जिसको कोई कोई लिखता है टो नॉट बी, कोई कोई टो वी भी लिख सकते हैं। अब ये वो थ्रेशोल्ड वैल्यू है। थ्रेशोल्ड वैल्यू के बाद जैसे ये फोर्स क्रॉस हो जाएगी, फिर ये बैंगम प्लास्टिक जो है पूरे लीनियर की तरह मूव, लीनियर ग्राफ इसका बनता है, तो उसको कहते हैं बैंगम प्लास्टिक। बट जब वो लीनियर नहीं बनेगा, ऐसा कर्व शेप में बनेगा इसका ग्राफ, तो उसको क्या कहेंगे हर्शल बर्कले फ्लूइड। तो मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे।